पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टीपीएम के कोबेत्सु काइजन पिलर की। और आज हम लोग बात करेंगे कि के पिलर में जो डिफरेंट लॉसेस होते हैं वो क्या हैं और किस तरीके से के पिलर में काम किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कि टीपीएम कॉन्सेप्ट के अंदर कोबेत्सु काइजन के जो डिफरेंट लॉसेस हैं वो क्या हैं और उसके डेफिनेशंस क्या है। दोस्तों आप सभी को पता है कि टीपीएम का जो इम्प्लीमेंटेशन है जापान से चालू हुआ था, लेकिन टीपीएम सबसे पहले जापान में इन्वेंट नहीं हुआ था। टीपीएम को सजेस्ट करने वाले, टीपीएम को पढ़ाने वाले जापान को यूएस के लोग थे। यूएस के जितने भी क्वालिटी गुरुज थे उन लोगों ने इस टीपीएम को जापान को सिखाया, बट टीपीएम की जगह उन्होंने पीएम सिखाया था। प्लांट मेंटेनेंस के बारे में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में सिखाया था, जिसको जापान ने उसको काफ़ी हद तक कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद उसको टीपीएम का रूप दिया। तो नाउ टीपीएम इज़ अ यूनिक जापानीज सिस्टम, लेकिन ये आया यूएस से था जापान के पास। और ये 1950 से 1960s के बीच में यूनाइटेड स्टेट ने जापान को सिखाया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, जब इनकी इंडस्ट्री काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। आपको इसकी डिटेल जो वीडियो है टीपीएम की हिस्ट्री के बारे में आपको आई सेक्शन में दिख रहा होगा, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। आज हम लोग केवल के बारे में बात करेंगे। तो देखा जाए तो 1971 के बाद से टीपीएम पूरी तरीके से जापान में और जापान के बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड में डेवलप हुआ और लोगों ने यूज़ करना चालू किया। चलिए देखते हैं टीपीएम है क्या। दोस्तों टीपीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके 8 डिफरेंट पिलर्स को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। इस हर पिलर्स के अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसको हम लोग 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर आप देखो तो सबसे पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसको हम लोग जिसु होजन बोलते हैं। दूसरा पिलर है कोबेत्सु काइजन, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तीसरा पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। चौथा पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस। पांचवा पिलर है डेवलपमेंट मैनेजमेंट। छठा पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सातवां पिलर है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। और आठवां पिलर है ऑफिस टीपीएम या टीपीएम इन ऑफिसेस। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कोबेत्सु काइजन पिलर के बारे में, क्योंकि बाकी पिलर्स के वीडियो भी आपको मेरे चैनल के अंदर दिख जाएंगे या आपको आई सेक्शन में भी कुछ वीडियोस जरूर दिख रहे होंगे। कोबेत्सु काइजन क्या होता है? दोस्तों कोबेत्सु काइजन 2 वर्ड से मिलकर बना है। कोबेत्सु का मतलब है फोकस्ड एंड काइजन इज ए इम्प्रूवमेंट। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को लेकर उसको फोकस करके इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वहां पे कोबेत्सु काइजन पिलर हमें हेल्प करता है। कोबेत्सु काइजन पिलर में जनरली बताया गया है कि हमारी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 16 टाइप के डिफरेंट लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले उन 16 लॉसेस को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसका डेटा कलेक्ट करना होता है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद जो लॉस आपके ज़्यादा बड़े हैं उन पे आपको प्रोजेक्ट लेने होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग केवल इतना समझेंगे कि वो कोबेत्सु काइजन के अंदर 16 अलग अलग लॉसेस क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले लॉस की, तो सबसे पहला लॉस जो कोबेत्सु काइजन में बताया जाता है वो फेलियर लॉस, या इसको हम लोग ब्रेकडाउन लॉस भी कहते हैं। कोई भी मशीन चलते चलते अचानक से रुक जाती है, मशीन के किसी माल फंक्शन के कारण, किसी ब्रेकडाउन के कारण, और वो जितनी देर तक मशीन खड़ी रहती है, यानी कि जब उसने लास्ट पार्ट ओके बनाया और उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद अगला पार्ट जब ओके बनता है, तो बीच के पूरे लॉस को हम लोग फेलियर लॉस या ब्रेकडाउन लॉस कहते हैं। तो ये एक लॉस है जिसपे आपको प्रोजेक्ट लेके इसको इंप्रूव करना होता है। दूसरा लॉस है सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस। सेटअप एडजस्टमेंट लॉस क्या है? आपने देखा होगा कि प्राय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूअस नहीं चलता है, उसमें एक के बाद दूसरा टाइप आता है, दूसरे के बाद तीसरा टाइप आता है, जिसके लिए हमें चेंज ओवर्स करने होते हैं। तो लास्ट टाइप का जो गुड प्रोडक्ट है और उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो गुड प्रोडक्ट है, उसके बीच के जो टाइम को हम लोग सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस कहते हैं, इसको भी रिकॉर्ड करना होता है। तीसरा लॉस है कटिंग ब्लेड चेंज लॉस। कटिंग ब्लेड चेंज लॉस क्या है? आपकी मशीनों में अलग अलग टाइप के टूल्स यूज होते हैं। कटिंग ब्लेड होता है, ग्राइंडिंग स्टोन है, कटर्स है, बिट है, ड्रिलिंग टूल्स है। ये सारे टूल्स चलते चलते अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, अपनी लाइफ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, या उसमें कुछ डैमेज आ जाता है जिसके कारण से उनको चेंज करना पड़ता है। तो उनको चेंज करने के लिए जो आपका टाइम वेस्टेज होता है, ये कटिंग ब्लेड चेंज लॉस के अंदर आता है।
चौथा लॉस है स्टार्टअप लॉस। स्टार्टअप लॉस जनरली ऐसा लॉस होता है जो केवल उन मशीनों पे एप्लीकेबल होता है जो मशीन स्टार्ट होने में टाइम लेती हैं। जनरली आपने एक मशीन बटन ऑन किया और ऑन होते ही वो स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिसको आप ऑन करते हो तो पहले होम पोजीशन पे जाती हैं, पहले नॉर्मलाइज होती हैं और उसके बाद स्टार्ट होती हैं। या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए एक टेम्परेचर आने में कुछ टाइम लगता है, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम लेता है। या कोई प्रेशर एक्विटेटर है जहाँ पे आपको प्रेशर को बिल्ट होने में टाइम लेता है। तो ये सारे स्टार्टअप लॉस की कैटेगरी में लॉस आते हैं। उसके बाद माइनर स्टॉपेज एंड आइडलिंग लॉस होता है। जनरली ये लॉस कोई बड़े लॉस नहीं होते हैं, मशीन अचानक से चलते चलते रुक जाती है और वो काम करना बंद कर देती है, किसी सेंसर के माल फंक्शन की वजह से या कोई नट बोल्ट के शिफ्ट होने के कारण से या किसी वायर के लूज होने के कारण से, जिसको आप जैसे ही आप उस सेंसर को सही करते हो, उस जैम को हटाते हो, वापस से मशीन चल जाती है। तो ये छोटे मोटे लॉस होते हैं। जनरली ये 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लॉसेस होते हैं जो हमारे प्रोसेस पे कभी कभी आते हैं, इनको भी कैप्चर करना होता है। 6th लॉस है स्पीड लॉस। स्पीड लॉस जनरली वो लॉस है जो आपके प्रोडक्ट को बनाने का एक साइकिल टाइम डिफाइन है, लाइक आपको 1 मिनट में 1 पीस बनाना चाहिए, इस तरीके से 100 मिनट में आप 100 पीस बनाते हो। लेकिन जनरली अगर आपके प्रोसेस में स्पीड लॉस होता है, यानी कि मशीन एक एक्चुअल साइकिल टाइम पे नहीं चलती है, तो एंड ऑफ द शिफ्ट बिना किसी लॉस के होते हुए भी आप देखते हो कि 100 मिनट में उसने 80 पीस ही बनाए हैं। 7वां लॉस है डिफेक्ट एंड रीवर्क लॉस। प्रोडक्शन में आप जितने भी रिजेक्शन एंड रीवर्क बनाते हो ये सारे डिफेक्ट एंड रीवर्क लॉस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 7 लॉस हैं जो डायरेक्टली जब आप ओई कैलकुलेट करते हो, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस, वहां पे इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा जो 8वां लॉस है वो है शटडाउन लॉस, जिसको हम लोग प्लांट शटडाउन भी बोलते हैं। जब आप अपने इक्विपमेंट को कुछ टाइम के लिए, चाहे वो कुछ घंटे हो, कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, आप प्लांट वे में बिना किसी प्रॉब्लम के रोक के खड़ा कर देते हो, बंद कर देते हो, उसको हम लोग प्लांट शटडाउन लॉस कहते हैं। उसके अलावा बाकी जो 5 लॉसेस हैं जो वर्कर की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि 9th लॉस है मैनेजमेंट लॉस। ये क्या होता है कि आपकी मशीन ओके है, आपका प्रोसेस ओके है, वर्कर भी रेडी है, बट आपकी मशीन पे मटेरियल नहीं है, आपकी मशीन पे ट्रॉली नहीं है, टूल्स नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, या उनको पता नहीं है आगे क्या करना है और उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ए मैनेजमेंट लॉस। मोशन लॉस 10th लॉस है। मोशन लॉस ऐसा होता है कि जो आपका ऑपरेटर है, जो काम करना है, उसको मशीन को चलाना है, बट मशीन को चलाने के अलावा बाकी के कामों में बिजी है, सेटअप एडजस्टमेंट कर रहा है, कटिंग ब्लेड चेंज कर रहा है, और उसका जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, लेकिन आप उससे कम एफिशिएंसी के काम करा रहे हो और इसके कारण से लॉस हो रहा है। 11वां लॉस है लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस। ये लॉस उस एरिया में होता है जहाँ पे आप पूरे एक प्रोसेस को लेआउट में लाइन पे चलाते हो, और अगर उस लाइन में बैलेंसिंग ना हो तो क्या होता है, एक प्रोसेस पे पार्ट बन रहा है और दूसरे प्रोसेस का आदमी वेट कर रहा है। ये ड्यू टू बैड लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस होता है और पूरी लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाती है किसी एक या 2 प्रोसेस के कारण। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, आपका ऑपरेटर, आपके जो वर्कर हैं, वो मटेरियल को बनाने की जगह मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ट्रॉली से इधर ले जाने में, उधर ले जाने में, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में बिजी है। दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। मेजरमेंट एडजस्टमेंट लॉस, ये लॉस ऐसा है कि आपका साइकिल टाइम सही है, आपका प्रोडक्शन में ब्रेकडाउन भी नहीं है, लेकिन आपका क्वालिटी अच्छा नहीं बन रहा है, जिसके कारण से बार बार ऑपरेटर मशीन को रोकता है, पार्ट को चेक करता है, चेक करने के बाद वापस कुछ सेटिंग करता है, फिर वापस चलाता है, फिर कुछ उसमें फीडबैक देता है, और इस तरीके से उसका काफ़ी समय बर्बाद होता है, जिसको हम लोग मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉस के अंदर डालते हैं। इसके अलावा बाकी के जो 3 लॉस हैं डायरेक्टली कॉस्ट पे इंपैक्ट करते हैं, कंपनी के रिसोर्सेज पे इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि 14th लॉस है एनर्जी लॉस। एक पार्ट को बनाने में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फ्यूल या जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो पार्ट को बनाने के लिए, वो एनर्जी लॉस में आती है। आपने पिछले महीने पूरे पार्ट को बनाने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, अगले महीने कितनी कंज्यूम करी, और ये लॉस को हमें कैप्चर करना होता है। इसके अलावा 15 लॉस है डाई, जिग एंड टूल लॉस। ओवरऑल मंथ में आपने कितनी डाइज यूज़ करी, जिग यूज़ करे, टूल्स यूज़ करे, जो आपके कंजप्शन को दिखाता है। अगर आप उतने ही पार्ट को बनाने के लिए ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, दिस इज़ योर लॉस। तो इसको भी हम मॉनिटर करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं। एंड 16th लॉस है यील्ड लॉस। यील्ड लॉस जनरली कुछ प्रोसेस में यूज़ होता है, जैसे ब्लैंकिंग प्रोसेस है या कोई कटिंग प्रोसेस है।
मान लीजिए आपका एक ये लेंथ है, एक पेन का लेंथ है और ये एक रॉड है सपोज, इस रॉड में से मुझे 10 mm के पीसेस काटने हैं। तो जब मैं 10 mm के पीसेस काटूंगा, बाद में मेरे को हो सकता है 5 mm या 6 mm का एक वेस्टेज निकलेगा। ये आपका यील्ड लॉस आता है जिसका मुझे कोई यूज़ नहीं है, और ड्यू टू ये रॉड डिज़ाइन मुझे 5 mm का वेस्टेज हो गया मटेरियल का, ये यील्ड लॉस होता है। प्रेस में कई बार ये यूज़ होता है ब्लैंकिंग प्रोसेस में, जहाँ पे आपने देखा होगा अलग अलग पीस कटते हैं, उसके बाद एक जाल सा बच जाता है जो हमारा यील्ड लॉस की कैटेगरी में आता है। तो ये 16 लॉस है कोबेत्सु काइजन में, जिसको हमें मॉनिटर करना होता है डेली बेसिस पे एंड देन मंथली बेसिस पे, और उसके बाद हमारे अलग अलग टीम इन पे के प्रोजेक्ट लेती है। कुछ कुछ कंपनीज में 16 की जगह 19 लॉसेस पे काम करते हैं, 21 लॉसेस पे काम कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है पूरा कंपनी के प्रोसेस, कंपनी के अलग अलग मशीनों पे कि उनके यहाँ किस किस तरह के लॉसेस और होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कोबेत्सु काइजन की लॉस सीरीज आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लॉस को मॉनिटर करना है, देन उसके आगे आपको प्रोजेक्ट लेना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको उनकी नॉलेज को बढ़ाने का भी मौका मिले, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।